गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स की। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज एक मेथड और देखते हैं। इस मेथड में हम हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करेंगे। इस मेथड को हम कहेंगे चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। स्वतंत्र चर को बदलते हैं, स्वतंत्र चर का परिवर्तन। देखिए इक्वेशन जो थी हमारी वो y और x में थी। y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था, x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y हमारा परतंत्र चर है, वो x पर डिपेंड करता है, x लेकिन हमारा स्वतंत्र चर है। तो अभी जो दो मेथड्स हमने देखे थे उनमें कहीं ना कहीं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल y को चेंज कर रहे थे। इस मेथड में हम स्वतंत्र चर x को हटाएंगे। तो देखिए हमारी इक्वेशन जो थी वो ये थी p2y बाय dx स्क्वायर प्लस p dy बाय dx प्लस qy इक्वल्स टू r। यहाँ हम अब हमारे ये x जो वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है x, स्वतंत्र चर जो है x है, उसको हम चेंज करते हैं। तो ये देखिए ये dy बाय dx है, x की जगह मैं एक नया वेरिएबल z इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। तो dy बाय dx को हम लिख सकते हैं dy बाय dz इंटू dz बाय dx। और इसी तरह से अब अगर अपन आगे देखें d2y बाय dx स्क्वायर, तो d2y बाय dx स्क्वायर मीन्स d बाय dx ऑफ dy बाय dx। dy बाय dx हमारा है dy बाय dz इंटू dz बाय dx। अब इसको डिफरेंशिएट करें तो u इंटू v से होगा। तो पहले dy बाय dz हमने एज इट इज रख लिया, dz बाय dx को करें x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया d2z बाय dx स्क्वायर प्लस अब dz बाय dx को एज इट इज रखें और dy बाय dz का डेरिवेटिव लें x के रिस्पेक्ट में। तो ये इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में तो आएगा नहीं, इसका हमें z के रिस्पेक्ट में लेना पड़ेगा। dy बाय dz का डेरिवेटिव तो हमें z के रिस्पेक्ट में लेना पड़ेगा। तो जब इसको z के रिस्पेक्ट में लेंगे तो इंटू dz बाय dx और लगेगा। तो ये d2y बाय dx पर देखिए फाइनली अपना ये बन गया dy बाय dz इंटू d2z बाय dx स्क्वायर प्लस ये हो गया अपना d2y बाय dz स्क्वायर, ये तो इंटू dz बाय dx और एक dz बाय dx ये, तो इंटू dz बाय dx का होल स्क्वायर। तो ये हम y, ये जो हमारा dy बाय dx था और d2y बाय dx स्क्वायर था, इसको हमने z वाले टर्म्स में चेंज कर लिया। अब ये वैल्यूज उठा के हम हमारी इस गिवन इक्वेशन फर्स्ट को क्या लिखते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यूज रख लें। तो अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगी हमारी, ये था d2y बाय dx स्क्वायर, ये अब हमारा हो गया d2y बाय dz स्क्वायर इंटू dz बाय dx होल स्क्वायर प्लस dy बाय dz इंटू d2z बाय dx स्क्वायर प्लस p dy बाय dx, p dy बाय dx हमारा था dy बाय dz इंटू dz बाय dx प्लस qy इक्वल्स टू r। तो ये इक्वेशन अब हमारी चेंज होके कुछ इस तरह की बन गई है। अब देखिए मैं इसको एक बार वापस से लिखता हूँ d2y बाय dz स्क्वायर इंटू dz बाय dx
होल स्क्वायर प्लस, अब अगली टर्म हम लेते हैं dy बाई डी जेड की। उसमें देखिए dy बाई डी जेड यहाँ भी है यहाँ भी है, इन दोनों में से dy बाई डी जेड कॉमन ले लें तो अंदर हमारे पास रह जाएगा z बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस p डी जेड बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू आर। अब यहाँ से ये डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर से टू आउट डिवाइड कर लें, ये इक्वेशन बन गई डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी जेड इंटू डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड बाई डी एक्स अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये जो हमने यहाँ से डिवाइड किया था, प्लस क्यू अपॉन डी जेड बाई डी एक्स होल स्क्वायर वाई इक्वल्स टू आर अपॉन डी जेड बाई डी एक्स होल स्क्वायर। या एक तरह से मैं वापस से इसको कर लें कि डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस पी वन डी वाई बाई डी जेड प्लस क्यू वन वाई इक्वल्स टू आर वन। तो ये इक्वेशन जो थी हमारी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर, उसको हमने अब चेंज करके बना लिया है डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस पी वन डी वाई बाई डी जेड प्लस क्यू वन वाई इक्वल टू आर वन। अब हमारे देखिए नया जो पी क्यू आर की जगह पी वन क्यू वन आर वन बन गए। यहाँ पे जो पी वन हमारा है वो है डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड बाई डी एक्स अपॉन डी जेड बाई डी एक्स होल स्क्वायर। क्यू वन जो है हमारा वो है क्यू अपॉन डी जेड बाई डी एक्स होल स्क्वायर, और आर वन जो है हमारा वो है आर अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हमने वेरिएबल हमने हमारा x जो था उसको चेंज करके एक नया वेरिएबल हम z इसमें ले आए। लेकिन फायदा क्या है अभी तक में? अभी तक फायदा आपको समझ में नहीं आ रहा है। फायदा हमें कब होगा कि जब p1 वाली टर्म हमारी कांस्टेंट बन जाए। अगर ये p1 कांस्टेंट हो जाए और q1 भी हमारा कांस्टेंट आ जाए, या p1 को हम जीरो कर लें और q1 हमारा कांस्टेंट आ जाए या कांस्टेंट बाई एक्स स्क्वायर आ जाए, इस तरह का हो तो हमें फायदा हो सकता है। तो अब यहाँ पे हम इसके बाद में कहेंगे कि नाउ चूजिंग z, क्योंकि हमने अपनी मर्जी से नया वेरिएबल हमारा इंट्रोड्यूस किया हुआ है तो z हम मर्जी जैसा ले सकते हैं। तो हम कहते हैं कि चूजिंग z सच दैट कि z को इस प्रकार का लेते हैं कि या तो हम ये ले सकते हैं कि p1 इक्वल टू 0, तो हम p1 को 0 मान लें। तो p1 को 0 करते ही क्या होगा कि d2z बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस p dz बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी। अब ये टर्म 0 हो गई, दैट मीन्स d2z बाई डी एक्स स्क्वायर या z2 कर लेता हूँ मैं शॉर्ट में इसको, z2 अपॉन z1 इक्वल्स टू माइनस p। अब इसको हम इंटीग्रेट कर लें, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा log z1 इक्वल्स टू माइनस p dx और से dz बाई dx इज इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर माइनस p dx।
ये dz/dx हमारा ये आ गया, ये z2/z1 यानी d2z/dx² अपॉन dz/dx। तो z1 को जैसे हम मान लीजिए v मान लेते हैं तो ये हमारा dv बन जाएगा। तो dv अपॉन v इसको इंटीग्रेट करेंगे तो log v, तो ये आ गया log z1 और इधर हो गया माइनस p dx का इंटीग्रेशन। अब ये log को उधर शिफ्ट कर दें तो z1 मीन्स dz/dx, तो dz/dx इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ p dx। अब ये dx और उधर ले जाके इंटीग्रेट कर लें तो z हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस p dx का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर हम z को कुछ इस तरह का लें तो z इस तरह से लेते हैं, हमारे इक्वेशन में क्या होगा, ये p1 जो है वो हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन जो है वो केवल ये हो जाएगी d2y/dz² प्लस q1y इक्वल्स टू r1। अब अगर हमारा q1 कांस्टेंट हो या कांस्टेंट बाय z² टाइप का हो तो ये इक्वेशन हमारे लिए इजीली इंटीग्रेबल हो जाएगी, सॉल्वेबल हो जाएगी। ये कांस्टेंट हुआ तो इक्वेशन हमारी लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट उस टाइप की होगी। अगर ये कांस्टेंट अपॉन z² टाइप की हुई तो ये हमारी होमोजेनियस इक्वेशन हो जाएगी। दोनों तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक तरीका हमारे पास ये है। एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम यहाँ पे p1 को 0 मानने की बजाय एक दूसरा मेथड और भी हो सकता है, और चूजिंग दैट सच दैट q1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। q1 को हम कुछ कांस्टेंट मान लेते हैं, c या c² मान लेता हूँ मैं। तो q1 क्या था हमारा, q अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर। तो dz/dx हमारा क्या हो जाएगा, q अपॉन c²। तो ये हो गया dz/dx रूट q अपॉन c। तो z हमारा हो गया dz इज इक्वल टू रूट q अपॉन c dx। अब इंटीग्रेट कर लें तो z इज इंटीग्रेशन ऑफ c तो कांस्टेंट है, आप चाहे तो बाहर भी रख सकते हैं, रूट q dx। तो z को हम इस तरह से भी ले सकते हैं। तो अगर z हम इस तरह का लेते हैं तो इन दैट केस p1 जो है हमारा वो हमारे पास कांस्टेंट आना चाहिए या कांस्टेंट बाय z² टाइप का आना चाहिए। अगर p1 इस तरह का आता तो हम ये मेथड भी काम में ले सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस, ये एक और मेथड हमारे पास है जिससे हम सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। अब इस पे कुछ प्रॉब्लम्स हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।